यहाँ आप देखिए वाव लाम ज़बर वल। तशदीद का ये मतलब होता है कि जिस हर्फ के ऊपर तशदीद है उसको हमने पिछले वाले लेटर के साथ पहले मिलाना है, पिछले हर्फ के साथ जॉइन करा देना है, जोड़ना है। वाव लाम ज़बर वल। देन लाम की अपनी हरकत हमने देखनी है, दैट इज़ ज़बर। ज़बर इज़ कॉल्ड फतहा इन अरबिक। ओके, लाम या ज़बर लई। या साकिन से पहले अगर ज़बर आ जाए तो ये या साकिन हरफ लीन कहलाती है, यानी इसको हमने नरमी से पढ़ना है, मजहूल तरीके से नहीं पढ़ना, ले नहीं पढ़ना। लई वल लई, लाम ज़ेर ली, वल लैली वल लैली, हमज़ा ज़ेर ई। ये तो अलिफ लिखा हुआ है, मैं हमज़ा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत लग जाए, ज़बर ज़ेर पेश जज़म कुछ भी, तो वो अलिफ नहीं रहता, लिखने में अलिफ ही होता है, लेकिन उसको हम हमज़ा कहते हैं, वो हमज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल नरमी से अदा होगा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, एक अलिफ के बराबर पढ़ना है नरमी के साथ। अलिफ हरफ मद्दा ज़बर के साथ खाली अलिफ आ रहा हो और अलिफ से अगले हर्फ के ऊपर जज़म या तशदीद ना हो तो ये अलिफ ज़बर के साथ मिलके हरफ मद्दा बनाएगा और एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, ई ज़ा। ठीक है, अलिफ हरफ मद्दा की जो लंबाई है वो ज़बर से कितनी होती है, डबल होती है। सिंगल हरकत ज़बर की क्या मिकदार है, आधी अलिफ। ज़ाल ज़बर ज़ा, लेकिन अलिफ साथ मिलेगा तो ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इज़ा। नेक्स्ट है आइन। आइन वस्ते हलक से अदा होता है, बारीक आवाज़ में, पुर नहीं करना आइन को। आइन सीन ज़बर अस, सीन, सीन में सीटी का एलिमेंट क्लियर होगा, अस। अगेन आइन ज़बर अ, अस अ, सीन ज़बर स, अस अस। आयत मुकम्मल हो गई। वक्फ की सूरत में सीन के ऊपर जो ज़बर है वो जज़म में बदल जाएगी और सीन साकिन हो जाएगा, अस अस अस। मेरे साथ वर्ड बाय वर्ड दोहराइए, वल्लैली इज़ा अस अस